सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। समय सार का सार एकमात्र ज्ञायक भाव है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 5वीं गाथा में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, यदि मैं दिखाऊं तो छल ग्रहण न करना, और आत्मानुभव से स्वयं के अनुभव प्रमाण से तुम इसे स्वीकार करना। सवाल यह है कि ये स्वानुभव होगा कैसे? आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति और देह होने पर देहातीत दशा की प्राप्ति जिस दृष्टि के विषय को समझने से प्रकट होती है, आज हमें उसी दृष्टि के विषय को दृष्टि में लेना है और एक ऐसे लोक की यात्रा करनी है कि यह लोक आंखों के सामने होने पर भी पूर्ण रूप से दृष्टि अगोचर हो जाए। देह के अनंत परमाणु होने पर भी न्यायक देव दृष्टि में आते ही देह के अनंत परमाणु दृष्टि अगोचर हो जाए। परिणाम होने पर भी परिणाम दृष्टि अगोचर हो जाए। आचार्य कुंद कुंद देव आज जिस न्यायक भाव का स्वरूप समझाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आज के इस दिन यदि आप परमात्मा
इफ यू विल फील द कनेक्शन, यदि तुम उस कनेक्शन को अनुभव करोगे, तो तुम्हें भी उस परम लोक, अलौकिक लोक और इस लोक से न्यारे ऐसे स्वरूप का दर्शन होगा कि जिस स्वरूप में न किसी प्रकार की वेदना है, न किसी प्रकार की संवेदना है। वेदना तो दूर, संवेदना भी अति दूर। क्योंकि मैंने जैसे आप परमात्माओं को कल कहा था कि आज जिस गाथा पर हम सत्संग करने जा रहे हैं, यह गाथा सिर्फ गाथा ही नहीं है, यह गाथाधिराज है। ये समय सार की 415 गाथाओं में सर्वोच्च शिखर पर है। ये समय सार की 415 गाथाओं के मंदिर की मूल नींव है और इसलिए इस गाथा के अंतर के भावों को सिर्फ सुनना नहीं, उसे अनुभव करना है। तभी आपके रोम रोम में रोमांच नहीं होगा, बल्कि ऐसी दशा प्रकट होगी जहां न रोम है न रोमांच है। ऐसी दशा प्रकट होगी, मगर उस दशा के काल में भी इतनी अलिप्तता रहेगी और दृष्टि मात्र ध्रुव न्यायक देव पर टिकी रहेगी। मैं यह ध्रुव न्यायक देव हूँ, मैं यह ध्रुव न्यायक देव हूँ, जहां वेदना नहीं, संवेदना नहीं और किसी भी प्रकार का संवेदन नहीं। मैं मात्र सत्ता स्वरूप हूँ। इस सत्ता स्वरूप न्यायक देव को, न्यायक भाव को आज हमें छठी गाथा में समझना है। गाथा में प्रवेश करने से पहले यह बात भी मैं आपको बता दूं कि आज तक जितने भी सत्संग हुए हैं, हमारे सत्संग भी, और जितने भी प्रवचन हुए हैं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के किसी भी प्रवचन को आप लेकर के आओ, अपने जीवन में जो हजारों घंटे के प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने दिए हैं, उनमें से किसी भी प्रवचन को लेकर के आओ और उन प्रवचनों में आज की गाथा का वो भाव और वह कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचन में दृष्टि का विषय समझाया गया है और यह गाथा भी दृष्टि के विषय को समझने के लिए है। यह गाथा है कि निगोद में जब मैं आलू में था और अक्षर के अनंत वे भाग का वह ज्ञान का उघाड़ था, कम जानता था, बुद्धि अल्प थी, इतनी अल्प बुद्धि थी कि करूं ये भाव भी नहीं आता था। क्या करूं? वहां कर्म चेतना तो थी ही नहीं, कर्म फल चेतना थी। भोगना ही भोगना था, करूं क्या पता ही नहीं था। ऐसी जो निगोद की अवस्था है, एकेंद्रिय की अवस्था है, उस एकेंद्रिय की इतनी सूक्ष्म अवस्था के काल में भी जो न्यायक भाव, वो सदा काल भाव से ही भरा हुआ और अखंड ही रहा। ये अखंड चैतन्य सत्ता की अखंडितता को अनुभव करना, ये गाथा का मूल उद्देश्य है। हम गाथा को पढ़ लेते हैं और पढ़ कर के फिर गाथा के अर्थ को पढ़ते हैं और गहराई में जाकर के अनुभव करते हैं। गाथा है छठी। नवी हो दी अपमत्तो, न पमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धं
ना दोष जो सो सोचे। जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। 14 गुणस्थान है और 14 गुणस्थानों में छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत गुणस्थान है और 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत गुणस्थान है। विरत इसलिए क्योंकि छठा गुणस्थान हो या 7वां गुणस्थान हो, वह व्रत का गुणस्थान है, महाव्रत का गुणस्थान है, साधु का गुणस्थान। मगर प्रमत्त और अप्रमत्त ये दो दशा है। जो ज्ञायक भाव है वह एक है, दो नहीं है। और ये दशा दो है, अप्रमत्त और प्रमत्त। अप्रमत्त अप्रमत्त प्रमाद रहित दशा और प्रमत्त माने प्रमाद वाली दशा। प्रमाद का अर्थ हम ये लेते हैं कि जैसे अभी हम सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, अभी हमें प्रमाद नहीं है। अब हम सभी प्रकार के प्रमाद को छोड़ करके एकाग्रता से ये सत्संग सुन रहे हैं। हम जब समयसार पढ़ते हैं तो समयसार पढ़ते समय पूरी एकाग्रता से ध्यान मग्न होकर के समयसार का अभ्यास करते हैं। न चित्त कहीं भ्रमित होता है, न उपयोग कहीं चंचल होकर के दौड़ता है। पूरी एकाग्रता के साथ में हम पढ़ते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एकाग्रता से समयसार पढ़ने में आता है, उसे ही ज्ञानी ने प्रमाद कहा। प्रमाद का अर्थ यह नहीं है कि सोना, आलस करना। वास्तव में ये आलस है, मगर जिस दृष्टि से हमने प्रमाद को आलस समझा है वह बात अलग है। यहाँ जो आलस है, आलस का अर्थ है नीच आत्मा में लीन होने की आलस, उसका नाम प्रमाद है। जब ये समयसार लिखा गया था तब प्रमत्त विरत गुणस्थान में लिखा गया था। जब आचार्य कुनकुन देव आत्मा के ध्यान में लीन होते थे तब अप्रमत्त विरत गुणस्थान में थे, 7वें गुणस्थान में थे। ये छठे गुणस्थान में लिखा गया, प्रमाद के गुणस्थान में। पर में मत्त होना ये प्रमाद है और पर में मत्त न होना यह अप्रमाद है। मत्त का अर्थ वहां मिथ्यात्व नहीं है। मत्त का अर्थ पर के लक्ष्य से जब विकल्प पैदा होता है वह प्रमाद है। कैसे होगी वह दशा? जब अप्रमाद की दशा है तब भी और प्रमाद की दशा है तब भी न्यायक भाव न अप्रमाद स्वरूप है न प्रमाद स्वरूप है। गहरी बात यह है कि अप्रमाद और प्रमाद, इसके लिए ये जो आगे ये वाक्य लिखा है उसे पढ़ते हैं। जीव 14 गुण स्थानों को पार करके
मोक्ष पाता है। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे। वे शास्त्र की रचना करते समय छठे और आत्म ध्यान में लीनता के समय सातवें गुण स्थान में थे। वास्तव में आत्मा दोनों गुण स्थानों से पार होने से नित्य शुद्ध है। छठे गुण स्थान का गहन अर्थ 1 से 6 गुण स्थान और सातवें गुण स्थान का अर्थ 7 से 14 गुण स्थान है। 14 गुण स्थान अनित्य है, जबकि आत्मा नित्य है। मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं और प्रमत्त भी नहीं हूं। मैं सातवें गुण स्थान में भी नहीं हूं, मैं छठे गुण स्थान में भी नहीं हूं। मैं 1 से छठे गुण स्थान में नहीं हूं। वो जो प्रमत्त विरत गुण स्थान है ना, वो प्रमत्त विरत गुण स्थान और अप्रमत्त विरत गुण स्थान, ये जो आदि दीपक और अंत दीपक शब्द है ना, जो नमोकार मंत्र में 5वें चरण में नमो लोए सव्व साहुणम का, उसमें लोए और सव्व ये 2 शब्द जो है वो अंत दीपक है। वो लिखे हैं अंत में, मगर उसका अर्थ जो समझना है ऊपर की चारों चरण में। नमो लोए सव्व अरहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, ऐसे सब में ये जो प्रमत्त वीरत माने 1 से लेकर के 6 गुण स्थान में भी मैं नहीं हूं और 7 से लेकर के 14 गुण स्थान में मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? क्योंकि ये 14 गुण स्थान तो संसारी के होते हैं। 14 गुण स्थान से पार ऐसी जो गुण स्थानातीत अवस्था है। ये बात खास समझना कि यहाँ यह बताना नहीं चाहते कि गुणस्थान वाला मैं नहीं हूं। ध्यान से समझना। यहाँ यह बताना नहीं चाहते कि गुणस्थान वाला मैं नहीं हूं। यदि यह बताना चाहते कि गुणस्थान वाला मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं गुणस्थानातीत हूं। तो गुणस्थानातीत कौन है? गुणस्थानातीत तो सिर्फ भगवान है। तो क्या मैं सिद्ध भगवान हूं? तो सिद्ध भगवान भी तो अवस्था है। इसलिए मैं गुणस्थान वाला नहीं हूं, इसका मतलब कि गुणस्थान की अवस्था वाला भी नहीं हूं और गुणस्थानातीत जो अवस्था प्रकट होती है वह भी मैं नहीं हूं। ऐसा जो ज्ञायक है, जो गुणस्थान भी नहीं है और गुणस्थानातीत भी नहीं है, बस वही सत्ता स्वरूप है। वह ज्ञायक मैं हूं। वह यहाँ पूरी तरह से पर्याय से न्यारे ज्ञायक को समझाया जा रहा है, जिसमें पर्याय है ही नहीं। पर्याय का अंश एक समय के लिए दृष्टि में आता है तो मिथ्यात्व का दोष होता है। इसलिए तेरा जोर और स्वरूप की और इतनी दृष्टि दृढ़ हो कि अनंत काल के लिए जिसे सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हो सकती, अंदर में छू तू, अंदर में इसी का अनुभव कर कि अनंत काल के लिए जिसे सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हो सकती, माने यह सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं हूं। यह सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं हूं। पर्याय जिसमें होगी ही नहीं, क्योंकि स्वभाव में परिणमन होना चाहिए। सिद्ध अवस्था प्रकट होने के लिए उसे भूतकाल में संसार होना चाहिए। पानी आज अभी गर्म होगा तो कभी ठंडा तो होना चाहिए ना। क्योंकि गर्म पर्याय आएगी कहां से? ठंडे का नाश होगा, वहां से ही तो गर्म पर्याय आएगी। कुछ नष्ट तो होगा ना, तब जाकर के कुछ प्रकट होगा। गुड़ जब खट्टा हो गया तो पहले मीठा था ना, कुछ था, उसके बाद में वो खट्टापन आया ना उसमें। तो कुछ था जो नष्ट हुआ, तब जाकर के कुछ उत्पन्न हुआ।
अब मेरी सत्ता में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो नष्ट हो सके, तो उत्पन्न जो होगा उसका मालिक मैं कैसे होऊँगा? मेरी ध्रुवता ऐसी है कि जिस ध्रुवता में कुछ नाश तो होना चाहिए ना। तुम बाजार में अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते और बाजार से जो माल मिलता है, उस माल के तुम मालिक बनना चाहते हो, तो वो तो बेईमानी है, क्योंकि तुमने तो अपना कुछ खर्च किया नहीं, तुमने तो अपना कुछ लुटाया नहीं, तुमने तो अपना कुछ न्योछावर किया नहीं, तो फिर जो मिलेगा वो तुम्हारा कैसे होगा? मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य हूँ कि जिसमें से कुछ निकलता नहीं है, जिसमें से कुछ खाली होता नहीं है, तो जो मोक्ष मिलेगा कल, वो मेरा कैसे होगा? क्योंकि मेरी मालिकियत उसमें होगी नहीं, मैंने कुछ अपना चुकाया नहीं है। मेरा है सो मुझ में है और वो अनंत काल है, यही मैं हूँ, उसी को ज्ञायक भाव कहते हैं। मैं संसारी नहीं हूँ, मैं मुक्त भी नहीं हूँ, मैं परिणाम नहीं हूँ, ये ज्ञायक भाव मैं। ये गाथा जो है, ये गाथा सत्ता मात्र को बताने वाली है। मगर एक बात ख़ास है कि यहाँ ज्ञायक नहीं कहा है, यहाँ ज्ञायक भाव कहा है और ज्ञायक भाव कहा है। कहने में तो पारिणामिक भाव भी कह सकते थे, कहने में तो परम पारिणामिक भाव भी कह सकते थे, मगर वह बात नहीं की। क्योंकि पारिणामिक भाव यदि कहते तो परिणाम तो सभी में है। छहों द्रव्य परिणमित होते हैं, छहों द्रव्य में परिणाम है। उस दृष्टि से पारिणामिक भाव तो छहों द्रव्य में है, इसलिए ज्ञायक भाव कहा और अकेला ज्ञायक नहीं कहा, भाव कहा है। भाव का अर्थ कि वो कोरा कोरा नहीं है, उसमें अनंत गुणों की अभेद एकता गर्भित है, उसका नाम भाव है। इस भाव का अर्थ मोह नहीं है, इस भाव का अर्थ राग द्वेष नहीं है, इस भाव का अर्थ शुभ अशुभ भाव नहीं है, इस ज्ञायक भाव का अर्थ शुद्ध भाव नहीं है। ये शुद्ध भाव नहीं है भगवान, मैं शुद्ध भाव नहीं हूँ। जब तू अंतर में डुबकी लगा, मैं ज्ञायक भाव, मैं ज्ञायक भाव, मैं ज्ञायक भाव, मैं ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव में उदासीनता आती जाती है। शुद्ध भाव की फिक्र नहीं रहती, शुद्ध भाव पाने की दौड़ मर जाती है। न अशुभ को, न शुभ को छोड़ने की, न शुद्ध को पाने की, वह दौड़ मर जाती है क्योंकि दृष्टि अब मुड़ गई है उसकी ओर जो न्यायक भाव है, जो है शुद्ध मगर शुद्ध भाव नहीं है क्योंकि शुद्ध भाव तो परिणाम है और मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। यही तो प्रयोजन है यहाँ आने का। इस भव में यहाँ पर आने का यही तो प्रयोजन है, वरना यहाँ आना होता क्यों? यहाँ आने का ये प्रयोजन है कि बस मैं ज्ञायक भाव हूँ। मैं शुद्ध भाव भी नहीं, मैं अशुद्ध भाव भी नहीं, मैं ज्ञायक भाव। मैं जो हूँ, सो हूँ और तुम भी वही हो। ऐसा बार-बार चिंतन और इसी प्रकार से यह घटित करना है। तुम मानो या न मानो, क्योंकि तुम मानो या न मानो, सत्ता तो वही है न। तुम जो हो, सो वही हो। यह गाथा वही है। जो है, वह तो वही है। कोई माने तो भी वही है, न माने तो भी वही है, क्योंकि सत्ता मान्यता की गुलाम नहीं होती है। सत्ता परिणामों की मोहताज नहीं होती है। सत्ता है सो है और ये सत्ता ही मैं हूँ। जैसे ही तेरे अंदर ये विचार शुरू होता है कि ये सत्ता ही मैं हूँ, कैसा बल आता है? वह बल विकल्पों के विकल्पों से बल आता है। शुरुआत ऐसे होगी, उससे तेरे रोम रोमांचित होंगे, रोंगटे खड़े होंगे। अरे भगवान! ये ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा मैं?
और ये शुरुआत में ऐसे ही होगा क्योंकि वो विकल्पों से चिंतन चलता है। मगर जब वह अंदर को छू जाएगा, उस समय ये रोंगटे खड़े होने बंद हो जाएँगे। क्योंकि उस समय देह ही नहीं रहेगा। रोंगटे तो देह में होते हैं। उस समय परिणाम ही नहीं रहेगा और संवेदना तो परिणामों में होती है। फ़ील अनुभव वो तो परिणामों में होता है। तो मात्र है, मैं ये सत्ता स्वरूप हूँ। फिर किस आकार में, किस रूप में, उससे कोई फ़र्क न पड़ेगा क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। आकार तो है। क्यों आकार नहीं कहा? जो देह प्रमाण है, जो असंख्य प्रदेशी है, मगर न्यायक भाव का कोई आकार नहीं है, क्योंकि सत्ता का आकार नहीं है। सत्ता है, सत्ता का आकार नहीं है। इसलिए इसे निरंजन निराकार कहते हैं। यदि वो आकार नहीं तो अनंत सिद्ध परमात्माओं का आकार अलग-अलग है। महावीर भगवान का आकार छोटा है और अनंत काल तक छोटा ही रहेगा। आदिनाथ भगवान का आकार बड़ा है और अनंत काल तक बड़ा रहेगा। मगर केवल ज्ञान में क्या फ़र्क है? क्योंकि जो आनंद है, वह आनंद आकार का है ही नहीं, वह ध्रुवता, वह सत्ता, सत्ता में हूँ माने कितना कितना अनदेखा हो जाता है वह आकार। जब आत्मा का आकार भी इतना अनदेखा हो जाता है, तो ये देह के परमाणुओं की रचना, इसका तो कहना ही क्या। ध्रुव का जोर इसका नाम है कि ज्ञानी देही होता ही नहीं है, इसलिए तो वैदेही, ये वैदेही हो गया, देहातीत हो गया। ध्रुव ज्ञायक देव, ये ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। मेरा कोई गुणस्थान नहीं है। जो अपने को गुणस्थान वाला मानता है, उसी को ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अपने को गुणस्थान वाला मानना, अपने को अज्ञानी मानना, यही तो मिथ्यात्व है। मिथ्या दृष्टि मानने से मिथ्या दृष्टि है। मैं मिथ्या दृष्टि हूं नहीं। तू जो ये मानता है कि तू मिथ्या दृष्टि है, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि नहीं है। तू न्यायक भाव ही है। तू मान चाहे जो कुछ मानना है वो मान ले। मिथ्या दृष्टि मानने पर भी तेरा न्यायक तो वही रहा ना। तेरा न्यायक उस न्यायक में, उस वैभव में कुछ कम तो नहीं हुआ ना। तूने अपने को अज्ञानी माना, पापी माना, मिथ्या दृष्टि माना, मगर न्यायक में कुछ कम तो नहीं हुआ ना। अब एक बात यह है कि तू अपने को पापी मानता है। वास्तव में तू पापी है। तूने तेरे अंदर क्रोध आया, तूने माना मैं क्रोधी हूँ। तेरे भीतर में मान पैदा हुआ, तूने माना मैं अभिमानी। मैं देह में अपनापन करता हूँ, इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। तूने ये माना कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मगर तू मिथ्या दृष्टि पर्याय में है। पर्याय में मिथ्या दृष्टि है। अब देख, तू पापी है, तू पापी है और तूने मान लिया कि मैं पापी हूँ। तो जैसा तू है ऐसा मान लिया ना। तू पापी होता और तूने मान भी लिया कि मैं पापी हूँ, तो तूने सच्चा मान लिया ना। तू यदि पापी होता और तूने मान लिया कि मैं पापी हूँ, तो सच्चा मान लिया ना, तो तू सम्यक दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि क्यों है? मगर तू परमात्मा है और पापी मानता है, इसलिए तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है क्या? तू जैसा है ऐसा नहीं मानता है।
तू शंका करता है, मेरा गुणस्थान कब आएगा? कब आएगा? कब चौथा गुणस्थान होगा? चौथे गुणस्थान की फ़िक्र क्यों करता है? जिस सत्ता का कभी चौथा नहीं, जिस सत्ता का कभी 14वाँ गुणस्थान भी नहीं हो सकता, ये सत्ता मैं हूँ। यह न्यायक भाव। इस गाथा में यह बताते हैं कि ये न्यायक जो है, ये न्यायक नाम कैसे पड़ा? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस छठी गाथा को छठी गाथा ઉપર જ્યારે પ્રવચન આપતા ને ગુરુદેવ, તો પ્રવચન આપતી વખતે એમ કહેતા, આ ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્મા. छठी गाथा, छठी ना लेख, जिनको गुजराती आती है उनको पता होगा. આ छठी ना लेख लखाई છે. जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के छठे दिन फिर उसका लेख लिखा जाता है, उसका नामकरण होता है. गुजरात में ऐसा रिवाज है. छठी करવાનો રિવાજ છે. ઘણા વર્ષોથી વર્ષોથી ચાલતો આવ્યો છે. परिवार की जो बहनें होती है वो इकट्ठी होती है, मिलती है. પછી એની અંદર બધી વિધિ કરે, પાટલો એના ઢાળે ને એના અંદર સફેદ કપડું પાથરે, એમાં કંકુ હોય ને, કંકુ ભરીને કંકાવટીની અંદર રાખીને પછી એમાં સાથીઓ કરે ને દીવો કરે ને પછી નાનો છોકરો જે જન્મ્યો એને પગે લગાડે. આવો છઠના અંદર એને કહેવાય કે छठी ना लेख लखाई છે. फिर वो बच्चे की जो बुआ होती है वो बुआ आती है, फिर वो बुआ नाम रखती है, नामकरण की विधि जो करती है वो बुआ नाम देती है. गुरुदेव ये कहते हैं ये छठी ना लेख છે. આ ज्ञायक नाम જે પડ્યું છે, ये ज्ञायक नाम क्यों पड़ा? भगवान आत्मा को ज्ञायक क्यों कहते हैं? भगवान आत्मा को ज्ञायक कहते हैं क्योंकि उसमें उसमें ज्ञेय जानने में आते हैं. जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है. बस जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है. तो ये नाम जो ज्ञायक को मिला कि जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है, ये नाम तो ताकत वाला नहीं हुआ, बल वाला नहीं हुआ, क्योंकि पराये के कारण मेरे को नाम मिल रहा है. नाम ज्ञेयों को जानता है इसलिए ये ज्ञायक. माने मेरे नाम इनकी सबकी वजह से मेरा नाम पड़ा. ऐसा मैं नीचा हूं, ऐसा मैं हीन हूं कि जिसका नाम रखने के लिए सारी दुनिया को गुलाम बनना पड़े, क्योंकि ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है. मगर भगवान ये ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है. इस ज्ञेय शब्द सुनते ही दुनिया तेरी नजर में क्यों आती है? तू भी तो एक ज्ञेय है. जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है. जो अपने को जानता है वह ज्ञायक है. दुनिया को छोड़ दे, जिसको जैसी रुचि है वही दिखाई देता है. जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है. और एक बात और आपको बताऊं, ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है. इन ज्ञेयों के कारण मेरा नाम ज्ञायक पड़ा. अरे! मुझे हीनता का अनुभव हो रहा है. इन सभी ज्ञेयों के कारण मेरा नाम ज्ञायक पड़ा. इन ज्ञेयों के कारण मेरा नाम ज्ञायक पड़ा. मगर ये तो विचार कर कि इन सब का नाम ज्ञेय क्यों पड़ा है? क्योंकि जो ज्ञान का विषय बनते हैं उन्हें तो ज्ञेय कहते हैं. ये ज्ञान के कारण तो उसको ज्ञेय कहते हैं. मेरा नाम जो ज्ञायक है वो जगत के कारण नहीं है, वो मेरी अनंत शक्ति है. वही मेरा वैभव है. मैं स्वयं ज्ञायक, ज्ञायक, ज्ञायक. फिर ये छठी गाथा में एक रहस्यमयी बात ये कही है कि कोई भी ज्ञेयों को जानने पर भी ज्ञेयों के आकार वाला भगवान आत्मा नहीं होता. ये बात खास है. इस गाथा की टीका में विशेष रूप से अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है, क्योंकि रोज की एक-एक गाथा हमें समझनी है. इसलिए एक गाथा के एक-एक वाक्य को हम नहीं पढ़ते. मगर ये गाथा का भाव है
कि ज्ञेयों के आकार का ये ज्ञायक होता ही नहीं है। अग्नि है और ईंधन है। जो लकड़ी जल रही है, लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है। तो जो लकड़ी जल रही है, उस समय अग्नि का जो आकार है, कोयला होता है ना, कोयला जलता है तो उस अग्नि का आकार जो होता है, वो जैसा ईंधन होता है, ऐसे आकार की होती है अग्नि। अब जब मैं किसी भी पदार्थ को जानता हूँ, तो मेरे ज्ञान का आकार कैसा होता है? जैसा ज्ञेय है, ऐसा ज्ञान का आकार होता है। मगर ये कहते हैं कि ये जो ज्ञेय है, वो ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है, ज्ञान का आकार ज्ञान में है। ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञान है। जो जानना, 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 इस जानने में तो जगत है ही नहीं। ये जानने में जगत नहीं है भगवान। ओ हो! इस जानने में जगत नहीं है। इस जानने में तो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ये ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। ये अग्नि जो है, ये अग्नि जल रही है। अपन कहते हैं बबूल की लकड़ी है, वो लकड़ी जल रही है, घास है। अब घास है, घास जलती है। अब मैं आपसे भगवान पूछता हूँ कि ये घास जलती है कि अग्नि जलती है? हाँ, ये घास जलती है कि अग्नि जलती है? क्योंकि जब तक घास है, तब तक तो जलती नहीं है और जब जलती है तब घास रहती कहाँ है? ओह हो, हो! ये जो जलती है, वह तो अग्नि ही है। तो ये जो जानना हो रहा है, ये तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये जगत नहीं है। ये अगणित ज्ञेय जो भी है, ये अगणित ज्ञेय यहाँ नहीं है। ज्ञानी को यही अनुभव होता है हो। जैसे ही तुम्हारा हाथ वहाँ पर छुएगा, तो तुम जैसे ही हाथ छुएगा ना वहाँ पर, तो तुम भगवान ये नहीं कहोगे, "अरे बबुल, अरे नीम, अरे चंदन" ऐसा कहते हो? "अरे गरम अग्नि" वो जो स्वभाव की अनुभूति हुई ना, वो विकल्प ही नहीं आता। तो इसी का तू प्रयोग कर। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, इसी का प्रयोग कर कि जो जानने में आया, यही तो ज्ञान है। फिर कोई ज्ञेय कहाँ रहा वहाँ पर? ज्ञेय नहीं रहा माने ज्ञेय तो रहता है, तुझे अनुभव वो जो लकड़ी जल रही है, वहाँ कोयला है, तूने पकड़ा भी कोयले को है, 2 हाथ से कोयले को पकड़ा, मगर जो तू पकड़ते ही जो तू अनुभव करता है, उस अनुभव में तेरे भीतर में ये विकल्प ही नहीं आता है। उस स्वभाव की स्पर्शना में ही उस स्वभाव का रियलाइज़ेशन होता है। यही ज्ञान अनुभव में आ रहा है। अब जो भी तेरे अंदर भाव आएगा, उन भावों में अब हीनता तेरी रहेगी ही नहीं। जितनी विकृति है, सारी दुनिया तुझे पापी कहेगी, मगर तू ये स्वीकार कर कि अनुभव में ज्ञान आता है और विकार नहीं आता है। जो विकार अनुभव में भी नहीं आता है, वह विकार मेरे अंदर कैसे आएगा? जो अनुभव में भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है भगवान? हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, जो अनुभव में भी नहीं आता, वो मेरे अंदर कैसे आएगा? अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। वहाँ पर अनुभव में तो आना चाहिए ना, तो वहीं पर ही रह जाता है। वहीं पर ही पैदा होता है, वहीं पर ही टिकता है, वहीं पर ही मर जाता है। क्रोध आया और तूने ये माना कि मैं क्रोधी, 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 भगवान अनंत काल बीत गया है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा,
अनंत काल बीत गया और ये बोध बहुत मीठा लगा। क्रोध छोड़ो, क्रोध नहीं करो, क्रोध करने जैसा नहीं, क्रोध को निकालो, क्रोध दुःख देता है। मगर जो अनुभव में ज्ञान ही आ रहा है, ऐसा जिस भगवान आत्मा का स्वभाव है और जो मैं हूँ, वहाँ क्रोध है कहाँ? ओह! 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 वह क्रोध है कहाँ? यह ज्ञान, 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 यह ज्ञान ही तो मैं हूँ, ज्ञान ही तो मैं हूँ। अब तेरी मृत्यु आए, अब तेरा देह छूटे, तो क्या छूटेगा? ज्ञान मात्र मैं हूँ, क्रोध को तू छूटता हुआ देखता ही नहीं है, क्योंकि जो अनुभव में आया ही नहीं है, वह छूटेगा कैसे? अनुभव में भी नहीं आया है, वह छूटेगा कैसे? वह तो यहाँ पर है। जो भी अनुभव में आया, वह तो यही है, यही है, यही है। यह अनुभव, यह अनुभव, यह अनुभव, 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 ये तो होता ही रहता है। ये निरंतर हो रहा है। यही तो अनुभव, अनुभव, अनुभव। सारा आ, 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 आ। यही न्यायक मैं हूँ। सामने पहाड़ है। हे ज्ञान दीपक, सामने पहाड़ है। तेरी आंख में कण गिरा हुआ है और भूकंप आ जाए, पहाड़ हिलने लगे, सामने तू पहाड़ को देख रहा है, देख तो रहा है, मगर तेरी आंख में जो कण गिरा है न भगवान, है न, वो जो कण गिरा है, मगर तुझे वो खटकता रहता है। तू कहे भूकंप आ गया, मगर अभी ये खटकना बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पहाड़ खटक नहीं रहा था। वो खटकना जो हो रहा था, वो तेरी आँख में जो कण है, वह खटक रहा था। तुझे वो पहाड़ का अनुभव ही नहीं हो रहा था, तो पहाड़ को छूता भी नहीं था। पहाड़ बहुत विराट था, लगता था कि ये पहाड़, मगर वह अनुभव तो वो तेरे स्वयं के अंदर जो यहाँ पर कण है, उसका हो रहा था। हे चैतन्य परमात्मा, क्रोध आया, क्रोध गया, भूकंप चल आया और क्रोध चला गया। ऐसा स्वरूप है भगवान, इतना सूक्ष्म स्वरूप अनादिकाल से, ये अंदर से भाव से भीग करके मानने में नहीं आया। ये जो तेरे भीतर में ये जो दीवानगी शुरू हुई है ना, अब तो तुझे इस पहाड़ को इस पहाड़ को भूकंप होता हुआ, गिरता हुआ, बिखरता हुआ देखना है और ये देखना है कि बिखर रहा पहाड़ है और यहाँ अनुभूति तो अपनी हो रही है। वही ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। सब चिंता छोड़ दे। मरने की घड़ी में सब पाप छोड़ दूँगा, सबसे माफ़ी माँग लूँगा, सबसे हाथ जोड़ दूँगा। अब किसी से किसी प्रकार का वैर-विरोध मुझे नहीं रखना। कितना संसार बढ़ाऊँगा मैं, अब नहीं करना, अब मुझे अपने संसार को नहीं बढ़ाना। बहुत प्रतिज्ञा ली, मगर अब वह प्रतिज्ञा भी तू नहीं लेगा। अब तेरा वहाँ पर भी ज़ोर नहीं जाएगा। मैं आप परमात्माओं से कहता हूँ, मृत्यु की घड़ी में यदि याद रखने योग्य यदि कोई ये गाथा हो, ये छठी गाथा है। ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है। अनुभूति अपनी ही हो रही है। ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा में, और तू ऐसा ही शक्तिशाली है, ऐसा ही शक्तिशाली भगवान, ऐसा ही तुझे अपना ही अनुभव हो रहा है। तो जब सांसों की गति मंद होती जाएगी, मंद होगी, सांसों की गति मंद होगी, मगर अपने अस्तित्व का एहसास, अपना होना, मैं अभी जिंदा हूँ और ये मैं हूँ, ये अनुभव हो रहा है, ये अपना अनुभव है, ये वहाँ का नहीं है, ये अपना अनुभव है। तुम जिस कमरे में बैठे हो, खिड़की खुली है, अभी हवा आ रही है,
मगर फिर थोड़ी देर बाद अब हवा आना बंद हो जाए। तुम कहते हो हवा आना बंद हो गया, अब यहाँ पर गर्मी हो रही है, अब पसीना हो रहा है। ये पसीने का तुम्हें अनुभव हो रहा है? हो रहा है, मगर वो पसीने का अनुभव हो रहा है। हवा आती बंद हो गई ना, वो हवा आती बंद हो गई, वह तो वहाँ है ही नहीं। जो तेरे अनुभव में आ रहा है, वह तेरे भीतर है, वही तो तेरे अनुभव में आ रहा है और वहाँ हवा नहीं है। क्रोध का होना और क्रोध का न होना, ये दोनों स्थिति में मेरी जो सत्ता और मेरे अंदर जो प्रकट ऐसा जो अनंत, 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 अनंत वैभव है, यही तो अनुभव में आ रहा है। कोई एकाध विरला इस सत्य को भगवान पाता है। इसलिए ये ज्ञायक नाम जो मेरा पड़ा है, ये ज्ञायक नाम अपने कारण है। दूसरी बात ये है कि ज्ञेय को जानते समय ज्ञेय जैसा आकार होने पर भी ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञेय नहीं। दूसरी बात ये है कि ज्ञेयकृत मलिनता जो है, वह यहां आती नहीं है, ज्ञान में आती नहीं। जैसे ईंधन में मलिनता है, मगर ईंधन में मलिनता होने पर भी जो अग्नि है वह मलिन नहीं है। बचपन में तो वहां कहाँ गैस था, चूल्हा था। गांव में तो चूल्हा था और चूल्हे में भी लकड़ी के लिए भी कहाँ इतनी सुविधा थी। दूर दूर तक जाओ लकड़ी काट करके। मगर हमारे तो घर में ही गाय भैंस थी, तो उसका ही गोबर था, उसके ही वो उपले, वो जो छाना, ये उसके ही तैयार हो जाते थे। उसी को ईंधन के रूप में वहां पर चूल्हे के नीचे गाय का गोबर है और उसको जला करके ऊपर दाल बन रही है, रोटी बन रही है। अभी भी जमाना भले बदल गया, मगर गोबर गैस तो अभी भी है। तो वो जो गाय का गोबर है, वह जल रहा है, ईंधन होकर के। मगर वो जो अग्नि है, कभी ये विकल्प आता है कि ये गोबर की अग्नि से मैंने दाल बनाई है। अग्नि जल रही है और दाल पक रही है। वो विकल्प नहीं आता, क्योंकि जो ईंधन है, वो ईंधन क्रोत मलिनता अग्नि में आती ही नहीं है। ऐसे ही आकार भले दोनों का एक सा हो, कोयले का आकार और अग्नि का आकार, मगर कोयले की जो कालिमा है, कोयले की जो अशुद्धि है, वो अग्नि के अंदर नहीं जाती, अग्नि काली नहीं हो जाती। आकार एक जैसा होता है, तो जब क्रोध आता है तो क्रोध के जैसा आकार होता है। ज्ञान उस प्रकार से जानने में आता है, मगर ज्ञान क्रोधमय नहीं हुआ है। क्रोध की मलिनता ज्ञान में आई ही नहीं और आ गई होती तो ये निरंतर शुद्धता, शुद्धता, शुद्धता रहती ही नहीं। कहा ना, एक कांच का गिलास है, उसमें लाल रंग का शरबत डालो, उसको फिर बाहर निकाल दो, फिर हरे रंग का शरबत डालो तो हरा दिखेगा ना। वो लाल रंग के शरबत ने गिलास को लाल नहीं कर दिया। लाल रंग के शरबत ने गिलास को लाल कर दिया होता, तो फिर अंदर हरा शरबत डाला, वो हरा क्यों दिखता? वो गिलास तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। ये क्रोध आया और मुझे पता चला ना क्रोध आया, मगर क्रोध तो चला गया, उसके बाद में अभिमान आया। तो पता चला ना अभिमान आया। इसका मतलब कि जिसको पता चला है, उसको वो क्रोध गंदा करके नहीं गया है। क्रोध गया तो है, मगर जानने वाले को गंदा करके नहीं गया, क्योंकि अगले समय जानने का काम तो हो ही रहा। ये ज्ञान निराला है भगवान, कहाँ मलिनता है। ये हीनता छोड़ तू, हे चैतन्य परमात्मा। मलिनता है कहाँ?
ज्ञेयकृत मलिनता न्यायक में आती ही नहीं है। कोई भी कोई भी ज्ञेयकृत मलिनता न्यायक में अंदर नहीं आती। आती तो तब आती जब ज्ञेय यहाँ पर आ जाता। जो जानने में आ रहा है वह तो ज्ञान है। ये जगत तो जानने में भी नहीं आता तो ज्ञान के अंदर कैसे आएगा? ज्ञान में झलकने पर भी ये ज्ञान ज्ञाय ज्ञाय ज्ञायक ही जानने में आता है। वह तो वही है, वह तो वही है। ओ अच्छे बुरे के भेद के भाव से फिर मुक्त हो। कोशिश वहां पर अज्ञानी ये करता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो अज्ञानी की पहली कोशिश ये है कि देह कैसे बचे, किस वैद्य के पास में जाऊं, कैसे जल्दी से जल्दी इलाज कराओ, समय पर दवाई ले लूं, ऑपरेशन करा दो। अज्ञानी का पूरा जोर जब भी ये प्रकृति में, तब पूरा जोर यही है कि कैसे भी करके मैं अपने को बचाऊं। धन्य भागी है वे, जैसे ही समाचार मिला कि तुम्हें कैंसर हो गया, तात्कालिक उसकी परिणति तो स्वरूप की ओर दौड़ने लगे। यह सत्ता स्वरूप भगवान में, इसी में गुरु का आदर है, इसी में आचार्य कुंद कुंद देव का आदर है, गुरुदेव का आदर इसी में है, बहनश्री बेन का आदर इसी में है, सौगानी जी का आदर इसी में है। इतना भी विकल्प न आए, न आए, और इतना ही यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और अनुभव में आकर के भी ज्ञान तो ज्ञान है। अनुभव में अग्नि जिस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, यहाँ अनुभव में कौन आ रहा है? अनुभव में तो दर्पण आ रहा है। अनुभव में दर्पण आ रहा है, अनुभव में दर्पण आ रहा है, फिर भी दर्पण तो दर्पण है। बस मैं तो मैं, ये सत्ता, ये ज्ञायक भाव जो है वह तो वही है। फिर जानना 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 हो ही रहा है। मलिनता आई कहाँ? मलिनता तो मैं तब मानूं कि जब मेरी यह ज्ञान की धारा रुक जाए। रुकती ही नहीं है, कोई नहीं रोक पाया। निगोद के भव में जो न रुकी, ये यहाँ कैसे रुकेगी? जिसके स्वभाव में ही रुकना नहीं है, ये जानना 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 जानना। जब ज्ञान ही ज्ञान जानने में आ रहा है, ये निरंतर मुझे ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, तो ये जगत के अंदर ये ज्ञान भटकता क्यों है? वह जो भटकता है वो ज्ञान नहीं है, वह राग द्वेष है। ये विकल्प है। भटकने का स्वभाव विकल्प का है। विकल्प कभी स्थिर होता नहीं और ज्ञान कभी भटकता नहीं। कैसे गजब की बात है। ज्ञान कभी भटकता नहीं और विकल्प कभी स्थिर होता नहीं। ओ हो। जो विकल्प कभी स्थिर होता नहीं, हाँ भगवान, हाँ हे चैतन्य परमात्मा, क्या कहा? विकल्प भटकता ही रहता है। विकल्प का स्वभाव क्या है? भटकना। विकल्प का स्वभाव क्या है? भटकना। भटकने का स्वभाव जो है वो विकल्प का स्वभाव भटकने का है। और वह विकल्प क्या कहता है? बस अब तो मुझे स्वरूप में लीन होना है,
अब तो मुझे स्वरूप में लीन होना है। ये जो हमारे अंदर चलता है ना दिन-रात, अब तो मुझे आत्मा में लीन होना है। ये क्या है? ये विकल्प है। जिसका स्वभाव भटकने का है, वो लीन होने के सपने देखता है। लीन होगा कैसे? जिसके स्वभाव में भटकना लिखा है, विकल्प का तो स्वभाव भटकना है। तो वो जो तेरे अंदर में जब ये वासना उठेगी ना कि अब तो स्वरूप में लीन होना है, स्वरूप में लीन होना है, छोड़ इस बात को। भगवान आत्मा यही अनुभव में आ रहा है, यही मैं हूँ, उसे बस अनुभव कर। हाँ, फिर अब पर को, ज्ञेय को जानते समय भी ये ज्ञान है। ये न्यायक, 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 अपने को ही मुख्य कर इसको दीपक क्यों कहते हैं? कि जगत के पदार्थ को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए इसको दीपक कहते हैं। मगर वो दीपक जगत के पदार्थों को, अकेले जगत के पदार्थों को प्रकाशित थोड़ी करता है, अपने को भी तो प्रकाशित करता है ना। ये बात क्यों भूल जाता है? वो ज्योति जगत को प्रकाशित करती है नहीं, वो ज्योति अपने को भी तो प्रकाशित करती है। उसमें ये सिद्ध हो गए। आज तो मेरा मौन है, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। इतना मैंने बोला ना, ये सिद्ध हो गया ना कि मौन नहीं है, इतने में भी सिद्ध हो गया। जब कहा कि ज्योति से ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सिद्ध हो गया कि ज्योति तो प्रकाशित है। ज्योति का अस्तित्व प्रकाश, मैं हूँ, ये ज्ञायक भाव मैं हूँ। ये जो गाथा है, छठी गाथा, मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं परिणाम नहीं हूँ, मैं प्रमत्त नहीं हूँ, मैं अप्रमत्त नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ और कभी भटकता नहीं हूँ। ये भटकता है वह विकल्प है, वह मैं नहीं हूँ। भोगों को भोगा है वह विकल्प ने भोगा है, मैंने नहीं। मैंने नहीं भोगा है, यही मैं। तू स्वच्छंदी हो गया है। बोल, तुझे बोलना है उतना बोल, तुझे स्वच्छंदी बोलना है तो स्वच्छंदी बोल, मगर मैं तो ध्रुव हूं सो हूं, बस ऐसी दीवानगी लानी पड़ेगी। ये ध्रुव न्यायक मैं हूं, तभी तो तू यहां आया, तभी तू यहां आया। कल किसी ने कहा कि कुछ बच्चे यदि मंदिर जाएंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे, फिल्म देखने जाते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मंदिर कोई जाता है इसलिए सुधरता नहीं है। सुधरा हुआ होता है तब वो मंदिर जाता है। वो बिगड़ा हुआ होता है इसलिए थिएटर जाता है। मंदिर जाकर कोई थोड़ी सुधरता है। वो सुधरा हुआ है। तू यहां आया है इसलिए तू शुद्ध होगा, ऐसा नहीं। तू शुद्ध ही है इसलिए यहां आया, नहीं तो यहां आता कैसे? तेरा ऐसा अंदर में जोर। हे ज्ञान दीपक,
देखो, ये छठी गाथा, छठी के लेख जैसे दीपक एक ही समय में स्व को और पर को प्रकाशित करता है, फिर भी दोनों ही अवस्थाओं में दीपक तो दीपक ही है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव स्व और पर दोनों को प्रकाशित करना है, फिर भी आत्मा सदैव आत्मा ही रहता है। आत्मा का स्वभाव नहीं बदल जाता। अपने को जाने या पर को जाने, पर को जानते समय भी, पर को प्रकाशित करे तो भी, अपने को प्रकाशित करे तो भी, और ऐसे दो प्रकार के भेद भी नहीं होते। दिए दो तरह के होते हैं, अपने को प्रकाशित करने वाला दिया, दूसरे को प्रकाशित करने वाला दिया। ये विकल्प है, ये दिए का स्वभाव नहीं है। अपने को प्रकाशित करे, पर को प्रकाशित करे, उसका स्वभाव है प्रकाशित होना। जब तुम अपने इस प्रकाशित स्वभाव को देखोगे, तब फिर कोई शरीर नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। दुनिया में बहुत सी वस्तु बनती है, बिखरती है। कारखाने में बहुत वस्तु बनती है, बहुत खिलौने बनते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, जिसका मुझे पता भी नहीं होता। अनगिनत खिलौने कहाँ-कहाँ बनते, कहाँ बिखरते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसलिए पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, इसलिए आँख की पलक भी नहीं झुकेगी। इस सत्ता की मस्ती में इतने मस्त होकर के सारी दुनिया में अनंत परमाणुओं का परिणमन हो रहा है, ऐसे ही इस देह का भी हो रहा है। जैसे तू वस्तु को उठाता है, मगर अभी तेरा हाथ जैसे तुझे खाली अनुभव में आता है कि अरे कोई थैली तो हाथ में उठाई नहीं है, अरे कोई सूटकेस तो हाथ में उठाया नहीं है, हाथ तो खाली है। और जिस समय तुझे यह ज्ञान है, जहाँ हाथ उठाया नहीं है, ऐसा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ऐसा जब अनुभव, 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 अनुभव ऐसी धारा जब चलेगी, तब तू ऐसा बिना देह का ही, तब देह नहीं है, तब ज्ञान की अनुभूति है, तब तू मनुष्य नहीं रहता है भगवान। तब संसार रहता ही नहीं, तू सत्ता मात्र, बस सत्ता मात्र, तो ज्ञायक भाव है। उस भाव को यहाँ बताया है। यहाँ वो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला भाव, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ सत्ता की बात है, ये सत्ता की बात है। तब तेरे पास से मृत्यु क्या छीन जाएगी। अब तू यदि इस बात को यदि बार-बार चिंतन करे, आज रात्रि में आप परमात्माओं से ये निवेदन करता हूँ, इस सत्ता पर जोर दे करके चिंतन करके विश्राम करना। न मैं आया हूँ यहाँ और न मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। कारखाने में बहुत से खिलौने बनते हैं और बिखरते हैं। मैं कोई घर से बाहर निकलता नहीं हूँ उन कारखाने में जाकर के देखने के लिए। यह जानने वाला भले मौन है, मगर मौन को तू कमज़ोर मत समझ। उस मौनता में अनंत शक्ति छिपी हुई है। अनंत ज्योति इस मौनता में छुपी हुई है।
क्योंकि दीपक बोलता नहीं है। वो जलना ही वो अपना परिचय दे रहा है। वो बोल कर के परिचय नहीं देता, वो जल रहा है वही उसका परिचय है। ऐसे ही पलंग पर जाकर के सो जा, जो जानना, 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 ओह हो, हो। तुझे क्या कहूँ भगवान, तू आ, इधर आ, इधर आ। मेरी तो ये भावना है, हे चैतन्य परमात्मा, इधर आ। मैं तुझे यह तत्व ऐसे देना चाहता हूँ, ऐसे बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तेरे अंतर में, तेरे एक, 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 एक प्रदेशों में, तेरे आत्मा में ऐसे घुल-मिल जाए ये तत्व कि बस यही मैं, यही मैं, ऐसा जोर तेरे अंदर आए और जितनी गहराई में जा सके उतना जा तू, वहाँ खतरा नहीं है, क्योंकि मिटेगा वह पराया ही मिटेगा। अंदर कितनी गहराई में तू जा सके उतना जा, क्योंकि तू तो मरेगा ही नहीं। जितनी गहराई में जा, सागर की गहराई में जाता तो मरने का भय रहता, मगर न्यायक की गहराई में जाने में भय नहीं है, क्योंकि तू मरने वाला नहीं है। हाँ, मरेगा, मरेगा तो अहंकार मरेगा, मोह मरेगा, तू तो न मरेगा। इसलिए आज रात्रि में सोने से पहले तू जा और अंदर में जा। बस ये छठी गाथा तेरे छठी के लेख लिखने के लिए, तेरे भविष्य में मोक्ष का लेख लिखने के लिए, हे चैतन्य परमात्मा, तू जा, अंदर जा। लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सत्ता अंदर परिपूर्ण है। जो अनुभव में यहाँ आ रहा है वह ज्ञान तो यही है। अब लुटेगा क्या? लुटेगा क्या? क्या लूटेगा? क्या लूटेगा? अब जो धन का ढेर यहाँ रखा है, 100 रुपए की नोट यहाँ रखी है और दर्पण को पकड़ करके मैं मस्त होकर के जब सो रहा हूँ, मस्त होकर के सो रहा हूँ, दर्पण को ही मैंने तकिया बना दिया है। जब दर्पण को तकिया बना दिया और चोर आकर के नोट को लेकर के गया, तो मेरी नींद तो खुली ही नहीं, क्योंकि मैं जहाँ तकिया बना करके जिस दर्पण पर सो रहा था, उसको तो चोर ने छुआ ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, तू आज रात्रि में ऐसा विश्राम कर कि ज्ञान को तकिया बना दे। तू ज्ञान को ही गद्दा बना दे। तू ज्ञान के ही पलंग पर तू विश्राम कर और फिर जो अगणित ज्ञेय है, ये उदय उन ज्ञेयों को पलटता रहे। कभी ये जानने में आए, कभी वह जानने में आए। कभी कर्मों के चोर यहाँ पर दृश्य बदलते रहे, मगर तेरा विश्राम न छूटेगा। उस विश्राम को ही ध्यान कहा है। तेरी नींद तेरे ध्यान में रूपांतरित हो, ऐसी मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। हे परमात्माओं, हे परमात्माओं, हे परमात्माओं, तुम ज्ञान रूप ही हो, तुम न्यायक भाव ही हो। बस ऐसे विश्राम करो भगवान। आप समस्त परमात्माओं के लिए बहुत भावना जगती है। हो। You feel it, you feel it, you feel it. बस आज कुछ ज्ञान दीपक यात्रा कर रहे थे सुबह के समय ट्रेन में, और उनकी बहुत भावना थी कि उनका सत्संग न छूटे, इसलिए आज शाम को सत्संग रखा था। अभी कल सुबह 7:42 पर जैसा अपन ने विचार किया था कि सुबह-सुबह बैठेंगे, यदि सुबह सभी को और ज़्यादा साधकों को, श्रोताओं को सुबह के समय अनुकूलता होगी, तो सुबह रखेंगे। अभी जैसे अपन ने विचार किया था सुबह 7:42 पर रखने के लिए, कल सुबह का
अपना 7वीं गाथा जो है, आज पर्याय से पार की बात हुई। कल चर्चा की थी एकत्व विभक्त पर द्रव्य से न्यारा, आज चर्चा की परिणामों से पर्याय से न्यारा, और कल 7वीं गाथा में चर्चा आएगी गुण भेदों से न्यारा भगवान आत्मा है। तो 7 तारीख को सुबह 7:42 पर 7वीं गाथा 7:42 पर कल सुबह लेंगे। और उसके बाद में आप सबको फिर मैं पूछता रहूँगा, जो टाइम ज़्यादा साधकों को अनुकूल होगा वह रखेंगे। आप बस ये ज़ूम सेशन एंड करके भी थोड़ी देर बैठना हो तो बैठ लेना, और उसी ध्रुवता में बस तैयारी कर लेना। जैसे तुमने दर्पण को तैयार ही रखा है, बाजार से तकिया खरीदना भी नहीं है, गद्दा खरीदना भी नहीं है, पलंग को रखना भी नहीं है, बस अपनी मस्ती में तू उतना मस्त हो जा। यही भावना, बहुत भावना आती है, इसलिए चाहने पर भी मैं समय पर पूरा नहीं कर पाता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मुझे क्षमा करना, मगर बहुत भाव आता है तो मानना इस सत्ता को, इस ध्रुवता को। बस प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो